हाय बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर? क्वेश्चन दिया है, मेसर्स अमीर एजेंसी showed a debit balance of rupees 56,000 to machinery account on 1st October 2015। 1st October 2015 मतलब ये डेट कौन से साल में आती है? 16 में आता है। 1st October 2015 को ओपनिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया है कितना? 56,000। मतलब ये एक मशीन आएगा, करेक्ट, जो कितने में है? 1st October 2015 में, जिसका बैलेंस है 56,000। अभी ये कितने में ली थी, कब ली थी, वो आगे दिया होगा, देखते हैं। The original cost of the machine was 80,000। मतलब ये जो 56,000 आज के दिन का वैल्यू है ना, 1st अक्टूबर का, जिसको हम लोग कहेंगे मशीनरी 1, वो ली थी, कब ली थी पता नहीं, लेकिन जब ली थी तो ली थी 80,000 रुपए में। कितने हजार रुपए में ली थी? 80,000 रुपए में ली थी। वो डेप्रिसिएशन देके 1st अक्टूबर को उसका वैल्यू हो गया 56,000। क्लियर? यस। अभी आगे पढ़ते हैं। ऑन 1st अप्रैल 2016, मतलब अगला साल, 16-17 साल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन 1st अप्रैल 2016 मेसर्स अमीर एजेंसी बॉट एडिशनल फर्नीचर ऑफ 45,000 एंड स्पेंट, मतलब पेड 5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब 45,000 का मशीन लिया एंड 5,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। तो इसका मतलब टोटल मशीन कितने का लिया? 50,000। क्योंकि आप, अगर मैं पूछूं आपको मशीन कितने में गिरा, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना कि 45,000 पे लिया और 5,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, ऐसे नहीं बताओगे ना। कैसे बताओगे? कि 50,000 रुपए में मुझे मशीन गिरा, सिंपल। तो जो दूसरा मशीन लिया M2, इसको कहेंगे M2, वो 50,000 में लिया। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। ऑन 1st October 2017, मतलब ये 17-18 के बारे में बोल रहे हैं। On 1st October 2017, a part of a machine, part, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, part of a machine, मतलब पूरा मशीन नहीं, पूरे मशीन का पार्ट of a machine purchased on 1st April 2016, मतलब M2 जो 1st April 2016 में लिया था, उसका एक पार्ट बेच रहे हो 15,000 में, जिसका कॉस्ट था 20,000 रुपया। मतलब अभी ये M2 के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एक बन जाएगा M2 और दूसरा बन जाएगा M3। तो टोटल कितने रुपए में लिया था मशीन? 50,000 में। लेकिन 50,000 में से 20,000 कॉस्ट वाला मशीन आगे जाके बेच रहे हो। तो 50,000 के दो टुकड़े करेंगे, एक 30,000 वाला एंड एक 20,000 वाला। ये जो 20,000 वाला है उसको आगे जाके आप बेच रहे हो 15,000 में। ठीक है? यस। तो अभी शुरू करें, पूरा वर्किंग नोट खत्म करते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट को यहां पे डालेंगे। ठीक है? तो क्या दिया है, वापस शुरू करते हैं। 1st अक्टूबर 2015 को एक मशीन मेरे पास है जिसका वैल्यू कितना है? 56,000, जो मैंने पहले कभी लिया था कितने रुपए में? 80,000 रुपए में। तो अभी ये साल कौन सा शुरू है? 15-16। जो नया मशीन ले रहे हो, आगे जो बोला है वो बोला है 1st अप्रैल 2016 को आप नया मशीन ले रहे हो 50,000 का।
तो मतलब 15-16 में अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे, 31 मार्च 2016 को ये साल खत्म होगा 15-16, तो उधर डेप्रिसिएशन दोगे। तो ये 56,000 कौन से दिन का वैल्यू है, 1 अक्टूबर का वैल्यू है। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो ये 56,000 पे अभी 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन देना है। और डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला है, डेप्रिसिएशन का रेट बोला है 10%। और कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब ये 10% डेप्रिसिएशन अभी किस पे लगाओगे, 80,000 पे, क्योंकि ये M1 जो है वो कितने में लिया था, 80,000 में लिया था। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है ये मशीन का। तो 80,000 पे 10% मतलब 8,000 रुपया। लेकिन ये साल 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन देना है। तो पूरे साल का अगर अमाउंट आता है डेप्रिसिएशन का 8,000, तो 6 महीने का कितना आएगा, 4,000। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना देना है, 4,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 52,000। तो पहला साल खत्म। अभी दूसरा साल शुरू हुआ 2016-17। पहला दिन कौन सा, 1 अप्रैल 2016। उस दिन का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 52,000। क्लियर। अभी 1 अप्रैल 2016 को ही एक नया मशीन ले रहे हो 50,000 का। 50,000 कैसे, 45,000 का मशीन एंड 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन, दोनों को जोड़ देंगे तो 50,000 होता है। तो 1 अप्रैल 2016 को न्यू मशीन खरीदा 50,000 का। लेकिन ये 50,000 के हम लोग 2 टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े करेंगे, एक 30,000 का, उसमें एक टुकड़ा रहेगा, और 20,000 का। क्योंकि आगे जाके ये 20,000 का आप सेल कर रहे हो, सेल बेच रहे हो, तो इसको अलग निकाला, तो इसका अकाउंटिंग अलग करेंगे। और जो बेच नहीं रहे हो उसका अकाउंटिंग अलग। सिंपल, समझ में आया? यस। तो 1 अप्रैल को ही लिया है, मतलब साल के पहले दिन ही लिया है, करेक्ट। अभी आगे जाके पढ़ते हैं आगे क्या बोला है। 1 अप्रैल को जो मशीन लिया उसका तो रिकॉर्डिंग किया वर्किंग नोट में। अभी आगे देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017 वो 20,000 वाला मशीन बेच रहे हैं। मतलब 1 अक्टूबर 2017 मतलब इसका अगला साल 17-18, तो पहले खत्म होगा 16-17, तो खत्म होगा मतलब 31/3/2017 को साल खत्म होगा, तो उधर डेप्रिसिएशन दोगे। तो ये पहले मशीन पे 80,000 कॉस्ट है, तो 80,000 पे 10% के हिसाब से 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन आएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन दोगे ना अभी 16-17 में। ये 30,000 पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि कब लिया, पहले दिन ही लिया है साल के। तो ये 30,000 का मशीन भी पूरे साल यूज किया, तो ये 30,000 पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। तो कितना आएगा, 30,000 का 10% मतलब 3,000। और ये भी पूरा साल यूज किया, तो 20,000 का 10% मतलब 2,000। तो अभी आएगा क्लोजिंग बैलेंस। कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस, 44,000, 27,000 एंड 18,000, करेक्ट। तो दूसरा साल पूरा खत्म हुआ। अभी तीसरा साल शुरू हुआ 17-18, सॉरी हाँ या 17-18। 1 अप्रैल 2017 ये पहला दिन है ये साल का। उस दिन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 44,000, 27,000 एंड 18,000। अभी 1 अक्टूबर 2017 को देखिए,
1 अक्टूबर 2017 को ये वाला मशीन बेच रहे हो 20,000 वाला, तो बेचने से पहले 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक ये मशीन यूज किया, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो इसके ऊपर पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, बाद में बेचने का देखेंगे। तो 20,000 पे 10% से 1 साल का डेप्रिसिएशन आता है 2,000, तो 6 महीने का कितना आएगा? 1,000। तो वैल्यू कितना हुआ मशीन का? वैल्यू कितना हुआ मशीन का? 1 अक्टूबर 2017 को वैल्यू हुआ 17,000। मतलब जिस दिन 1 अक्टूबर को जिस दिन आप ये मशीन बेच रहे हो उस दिन उसका वैल्यू है 17,000। और कितने में बेच रहे हो? सेल्स वैल्यू, मतलब कितने में बेच रहे हो ये? $15,000 में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 15,000। तो सेल्स वैल्यू कितना है? 15,000। मतलब मुझे क्या हुआ? 17,000 का मशीन 15,000 में बेच रहे हो, मतलब मुझे हुआ लॉस 2,000 का। क्लियर? तो ये मशीन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से चला गया। कुछ नया मशीन खरीद रहे हो क्या? देखता हूं। कुछ नया मशीन नहीं खरीद रहे हो, करेक्ट? तो अभी साल खत्म होगा, तो जिस दिन साल खत्म होगा 31/3/2018 को साल जब खत्म होगा, तो मेरे पास जितने मशीन्स है अभी उस पे मैं डेप्रिसिएशन दूंगा। तो मशीन 1 अभी भी मेरे पास है जिसका कॉस्ट है 80,000, तो 80,000 पे 10% के हिसाब से 8,000 डेप्रिसिएशन दूंगा। दूसरे मशीन का कॉस्ट कितना है? 30,000 कॉस्ट है, तो 30,000 पे 10% के हिसाब से 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन दूंगा। ये तो चला गया, तो आएंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 44,000 ओपनिंग बैलेंस था माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 36,000। ओपनिंग बैलेंस 27,000 था, डेप्रिसिएशन 3,000, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आएगा 24,000। और ये तो चला गया। क्लियरली समझ में आया? वर्किंग नोट। अभी एक एक चीज यहां से उठाएंगे और वहां पे डालेंगे, ठीक है? हेलो, हाँ बोला, हाँ बोला। मी लेक्चरमध्ये आलोच 5 मिनिटात। अभी क्या करेंगे? ये सब उठाएंगे और यहां पे डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस जो है मैंने ऑलरेडी लिखा है, देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। अभी डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दोगे 31 मार्च 2016 4,000 का, तो ये 4,000 का जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेप्रिसिएशन लॉस है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट दोगे। 31/3/2016 को डेप्रिसिएशन दोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन दोगे? 4,000। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा मशीनरी के क्रेडिट पे 31/3/2016 बाय डेप्रिसिएशन 4,000। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन दे दिया। अभी साल क्लोज करोगे, 56,000 एंड 56,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 31/3/2016 का बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 52। ये बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। अगला साल कौन सा? 16-17। तो 16-17 का पहला दिन 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 52,000। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया। अभी 16-17 में
1 अप्रैल को नया मशीन्स ले रहे हो, कितने का? 50,000 का। करेक्ट। तो इसका एंट्री आएगा 1 अप्रैल 2016 को नया मशीन ले रहे हो 50,000 का। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। तो इसका भी जर्नल एंट्री हुआ, इसका भी एंट्री हुआ, इसका भी एंट्री हुआ। अभी साल खत्म होगा तो उस दिन का डिप्रिसिएशन देंगे। टोटल कितना डिप्रिसिएशन देंगे? 8,000 प्लस 3,000 11,000 प्लस 2,000, टोटल 13,000 रुपए का डिप्रिसिएशन देना है। लेकिन यहां पे पहला साल क्लोज करेंगे डिप्रिसिएशन का, तो ये 4,000 रुपए कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 31/3/2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। तो ये 4,000 यहां पे, ये 4,000 यहां पे। अभी दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना देना है? 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13,000। तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31/3/2017 टू मशीनरी अकाउंट 13,000। एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 31/3/2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 13,000। तो डेप्रिसिएशन दे दिए। करेक्ट। अभी क्लोज करेंगे। ये आएगा 1,02,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कितना? आएगा 31/3/2017 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 89,000। 1,02,000 में से 13,000 माइनस करो, बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस। ये बैलेंस बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो अगला साल कौन सा? 17-18। पहला दिन कौन सा? 1 अप्रैल 2017। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है? 89,000। क्लियर। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है, तीनों का टोटल करोगे ना, तीनों का, तो 89,000 आएगा। ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया। करेक्ट। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट के दूसरे साल का अकाउंट क्लोज करना बाकी है, वो कर देते हैं। सो 31/3/2017 कहां पे ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 13,000 एंड 13,000। अभी तीसरा साल डेप्रिसिएशन अकाउंट का शुरू हुआ एंड फॉर मशीनरी अकाउंट का भी तीसरा साल शुरू हुआ। करेक्ट। अभी तीसरे साल में मतलब जो असेट आप बेच रहे हो, ये बेच रहे हो मशीनरी 3, बेचने के पहले ये 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन देना है। तो पहले ये 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दे दे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 अक्टूबर 2017 टू मशीनरी अकाउंट 1,000। और इसका दूसरा इफेक्ट मशीनरी के क्रेडिट में 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन 1,000। तो ये 1,000 का एंट्री किया। अभी ये तीनों का एक साथ एंट्री करेंगे। इसका एंट्री क्या आएगा? 17,000 का मशीन 15,000 में बेचा तो 2,000 रुपया नुकसान हुआ, लॉस। तो एंट्री क्या होगा? पैसा कितना आएगा? कैश कितना आएगा? 15,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि लॉस को डेबिट ही देंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू मशीनरी अकाउंट डेबिट 17,000। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट दिया 17,000 से, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे एंड जिसको भी डेबिट दिया है वो सभी का रेफरेंस देंगे। सो बाय कैश 15,000 एंड 1 अक्टूबर 17 बाय लॉस 2,000। 17,000 से डेबिट दिया, 17,000 से क्रेडिट दिया। देखो तो ये 17,000 का हिसाब हो गया। बराबर है। अभी साल खत्म होगा 17-18,
तो साल खत्म होने के बाद ये जो डेप्रिसिएशन है कितना, 8 + 3 11,000 डेप्रिसिएशन देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31/3/2018 टू मशीनरी अकाउंट 11,000 एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड 31/3/2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,000 मतलब ये डेप्रिसिएशन भी हो गया। क्लियर। अभी क्लोज करते हैं मशीनरी अकाउंट। 89,000 दोनों साइड में लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे सभी, तो मिलेगा 31/3/2018 का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा 60,000। तो ये बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। अगला साल कौन सा, 18-19। पहला दिन कौन सा, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना होगा ओपनिंग बैलेंस, 60,000 रुपया। करेक्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया, ये दोनों का टोटल करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा या ओपनिंग बैलेंस आएगा, दोनों सेम। करेक्ट। अभी ये टोटल डेप्रिसिएशन 12,000 रुपया ट्रांसफर कहां पे करेंगे, 31/3/2018 को इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। क्लियरली समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरे क्वेश्चंस की है स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चंस। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, वर्किंग नोट। ये बराबर आया तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये इजी हो जाता है। यस। तो ये लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में विद द नेक्स्ट मेथड। अगला मेथड कौन सा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या दूसरा नाम क्या है उसका, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या और एक नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वो मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।